नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता व पूर्व मंत्री मियां अल्ताफ ने कहा है कि अगर नए कश्मीर का निर्माण करना है तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों में सरकार अपना विश्वास बनाए, तब जाकर नए कश्मीर का निर्माण संभव हो सकता है। ये बात पूर्व मंत्री मियां अल्ताफ ने हमारे संवाददाता जमशीद मलिक के साथ विशेष बातचीत के दौरान कही। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और मौजूदा सियासत के पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर व साबका वज़ीर व एक जम्मू कश्मीर की एक जानी मानी शख्सियत मियां अल्ताफ साहब हैं। इनसे जानेंगे सर, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासत और मौजूदा हालात पर किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सियासी माहौल तो मुझे अभी जम्मू कश्मीर में कोई लगता नहीं कि कोई सियासी माहौल यहाँ पे है, क्योंकि अभी कहीं नियर फ्यूचर में इलेक्शन की बात है नहीं है। तो उसके अलावा ये यूटी का मसला है, ये रियासत भी टूट गई है, सब कुछ है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हालात पूरे तरीके से ठीक हैं। और ख़ास तौर पे आपके रजौरी डिस्ट्रिक्ट में तो मैंने देखा कि काफ़ी बुरी हालत है। अगर मैं सड़कों के हवाले से बात करूं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को, और भी महकमे जो हैं उनसे भी बड़े शिकवे हैं, गिले हैं। तो लोगों की मुश्किलात काफ़ी हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। तो अभी सियासत के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं, या कोई यहाँ पे ऐसा सियासी माहौल बनाया जा रहा हो जिससे यहाँ पे सियासी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ें। अभी मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है। सर, पिछले गुज़श्ता कुछ दिन अगर देखें कि मरकज़ के वज़रा ने दौरा किया, होम मिनिस्टर ने दौरा किया, होम मिनिस्टर अपनी स्पीच में एक बात कही कि जम्मू कश्मीर में पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इलेक्शन, और उसके बाद इसको रियासत का दर्जा दिया जाए। आप उनके इस बयान को किस तरह देख रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं हो रहा ना, अभी ना कोई कहीं डिलिमिटेशन भी कहीं नज़र में नहीं है, उसके बाद इलेक्शन भी कहीं नियर फ्यूचर में लगते नहीं हैं। तो कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। जिस तरह कहा गया था कि नया जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा, पिछले कुछ दिनों से अगर जम्मू वादी की बात करें, टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ इनकाउंटर हुए जिनको फेक इनकाउंटर कहा जा रहा है, इनको आप किस तरह देखते हैं? क्या नया जम्मू कश्मीर कहीं नज़र आ रहा है? नहीं, मैं तो इस बात से इत्फाक नहीं करता कि कोई नया कश्मीर बन रहा है या कुछ है। मेरी अपनी जो सोच है, या मेरा अगर कोई मशवरा सुने तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रियासत के हालात को ठीक करने की ज़रूरत है, और ठीक करने के लिए ज़्यादा जो अहम जिम्मेवारी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। उनको इस सिलसिले में इनिशिएटिव लेना है। फिर यहाँ के आवाम की भी जिम्मेवारी है। मैं एक तरफा बात नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादा जिम्मेवारी उनकी बनती है कि वो यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करें। तो जब लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होगा तो फिर नए कश्मीर की या पुराने कश्मीर की बात होगी, फिर कोई कंपैरिजन होगा, तो वो तब की बात होगी। इस वक्त मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगती है। सर, फारूक साहब ने कहा कि जिस तरह 370 के लिए दोबारा वो जदोजहद शुरू करेंगे, जिस तरह किसान एक जदोजहद के बाद उन्होंने अपना कानून वापस लिए, क्या अगर 370 नहीं दिया जाता है या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इलेक्शन में अगर करवाए जाते हैं, उनका हिस्सा बनेगी? नहीं, हमारी अभी एक तो मैंने पहले आपसे कहा कि मुझे तो इलेक्शन अभी नज़र नहीं आते। जब इलेक्शन आएंगे तो तब इस मामले में कोई फ़ैसला जो है वो होगा। लेकिन इस वक्त तो हमारी पार्टी की लीडरशिप ये कह रही है कि जब भी इलेक्शन हुए हम हिस्सा लेंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम हिस्सा नहीं लेंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे माफी चाहूँगा। सवाल है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह कई नई जमातें खड़ी होती जा रही हैं, फारूक साहब ने पिछले कुछ दिन पहले भी ये बात कही कि बीजेपी का पार्ट बी भी बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। इसी तरह जम्मू से भी कांग्रेस के अंदर भी इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं। हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक अलग जमात बना लें। आप इस सियासत को किस तरह देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में पार्टियों का जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो चुकी है? मुझे कोई पता नहीं है इस बात का कि आज़ाद साहब को क्या करना है, क्या नहीं करना है।
میں غلام نبی آزاد صاحب کے متعلق صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک اچھے آدمی ہیں، جموں کشمیر کے وہ بھی قداور لیڈر ہیں، اور جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ جہاں بھی رہے، چاہے مرکز میں رہے چاہے اسٹیٹ میں رہے۔ باقی ان کی پالیٹکس کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، کانگریس کے اندرونی معاملے ہیں، اس پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ تھینک یو سر۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سابقہ وزیر میاں الطاف صاحب، جن کی طرف سے آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی طرف سے یہ بات بڑی سامنے ضرور رکھی گئی ہے کہ ابھی تک جموں کشمیر میں الیکشن کی باتیں کی جاتی ہیں، مگر اس کا دور دور تک کہیں آغاز تک بھی دیکھنے کو ملا، کیونکہ بڑی بات یہ رہی ہے کہ ہوم منسٹر کے ٹور پر یہ ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا تھا کہ پہلے ڈی لمیٹیشن اور اس کے بعد الیکشن اور اس کے بعد ریاست کا درجہ، مگر ابھی تک ڈی لمیٹیشن پر بھی کہیں دور تک بات نظر نہیں آ رہی ہے، جس سے آپ یہ بات واضح ضرور کر سکتے ہیں اور ان کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے اس کو بھی مان سکتے ہیں کہ جموں کشمیر میں ابھی سیاسی سرگرمیاں پوری طرح شروع نہیں ہو سکی ہیں۔ راہل سودن کے ساتھ جمشید ملک، گلستان نیوز، راجوری۔